हरे भरे जंगल के किनारे जहां पेड़ों की छांव में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवा में मधुर सुगंध बिखरती थी, एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था ललिता। ललिता की चमकदार लाल पूंछ और तेज नजरें जंगल में मशहूर थी। वो अपनी चालाकी पर बहुत घमंड करती थी, लेकिन एक कमी थी उसमें, वो बहुत आलसी थी। शिकार करने की मेहनत उसे पसंद नहीं थी। वो हमेशा सोचती, क्यों मेहनत करूं, अगर चालाकी से खाना मिल जाए तो वही सबसे अच्छा है। एक सुहानी सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी, ललिता जंगल में टहल रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। ये चिड़िया, जिसका नाम था चंपा, डाल से डाल उड़ रही थी। वो अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाते हुए बड़े ध्यान से पेड़ों की टहनियों और जमीन पर बिखरे दानों को चुन रही थी। चंपा का हर कदम मेहनत और लगन से भरा था। ललिता ने चंपा को देखकर ठहाका लगाया और मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे चंपा, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तू तो इतनी छोटी सी है, थक जाएगी। आराम कर, जंगल में खाना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। चंपा ने अपनी चोंच में एक दाना दबाया, पलटकर ललिता को देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोमड़ी दीदी, मैं छोटी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बिना मेहनत के पेट नहीं भरता। अगर मैं आज दाने नहीं जुटाऊंगी तो कल भूखी रह जाऊंगी। मेहनत मेरी ताकत है। ललिता को चंपा की बात सुनकर हंसी आई। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा हा हा, तू तो बेकार में परेशान हो रही है। मैं तो चालाक हूँ, किसी को थोड़ा सा धोखा देकर या चतुराई से काम निकालकर खाना पा सकती हूँ। मेहनत तो बेवकूफों का काम है। चंपा ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराई और फिर से अपने काम में लग गई। वो दिन रात मेहनत करती थी। कभी वो पेड़ों से बीज इकट्ठा करती, कभी नदी के किनारे छोटे छोटे कीड़े चुनती। उसने अपने घोंसले के पास एक छोटा सा भंडार बनाया था, जहां वो हर दिन कुछ न कुछ जमा करती थी। दिन बीतते गए, जंगल में मौसम बदलने लगा। गर्मी की चिलचिलाती धूप अब कम होने लगी थी और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल के सारे जानवर अपने अपने ठिकानों पर छुप गए। खरगोश अपने बिल में, हिरण घने पेड़ों की छांव में और पक्षी अपने घोंसलों में। चंपा अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। उसने अपने भंडार से दाने निकाले और अपने छोटे से परिवार के साथ पेट भरा। बारिश की बूंदें घोंसले के बाहर टपक रही थीं, लेकिन चंपा और उसके बच्चे सुरक्षित और खुश थे। लेकिन ललिता, बेचारी ललिता की हालत खराब थी। उसने कभी मेहनत की ही नहीं थी। ना उसके पास खाने का भंडार था, ना ही कोई पक्का ठिकाना। वो बारिश में भीगती रही, ठंड से कांपती रही। उसका सुंदर लाल फर पानी से चिपक गया था और वो भूख से तड़प रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी, काश मैंने भी चंपा की तरह मेहनत की होती, आज मेरी ये हालत ना होती। तभी चंपा, जो पास के पेड़ पर अपने घोंसले में थी, ने ललिता को देखा। वो उड़कर ललिता के पास आई और बोली, लोमड़ी दीदी, अब समझ आया, सिर्फ चालाकी से पेट नहीं भरता, मेहनत किए बिना कोई टिक नहीं पाता। देखो, मैंने मेहनत की तो आज मेरे पास खाना भी है और आश्रय भी। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोली, चंपा, तू सही थी। मैंने अपनी चालाकी पर बहुत घमंड किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि मेहनत ही असली ताकत है। चंपा ने ललिता की बात सुनकर थोड़ा सा दाना उसके सामने रख दिया और बोली, ये लो दीदी, आज के लिए ये खा लो, लेकिन कल से मेहनत शुरू कर देना। जंगल में मेहनत करने वालों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। ललिता ने चंपा का दाना खाया और मन ही मन फैसला किया कि वो अब आलस छोड़ देगी। अगले दिन से उसने मेहनत शुरू की। उसने शिकार करना सीखा, अपने लिए एक सुरक्षित बिल बनाया और धीरे धीरे वो जंगल की सबसे मेहनती लोमड़ी बन गई। चंपा और ललिता दोस्त बन गए और जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। सीख, मेहनत के बिना चालाकी और बुद्धिमानी अधूरी है। सच्ची सफलता मेहनत और लगन से ही मिलती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताओ। लाइक करो, शेयर करो और मोइनतुन हिंदी को सब्सक्राइब करो ताकि नई कहानियां सबसे पहले मिले। बेल आइकन दबाना ना भूलो। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय।